नमस्कार। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की वीडियो सीरीज़ में हम प्राकृतिक संसाधनों पर बात कर रहे हैं। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास पर उसके प्राकृतिक साधनों की मात्रा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक साधनों में भूमि की मात्रा व किस्म का कृषिगत उत्पादन से सीधा संबंध होता है। मिट्टी की किस्म, जलवायु व वर्षा से फसलों की किस्में निर्धारित होती हैं। पिछले वीडियो में हम राजस्थान की मिट्टी, जलवायु, वर्षा व वन के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम भूमि के उपयोग, जल इत्यादि पर बात करने वाले हैं। भूमि का उपयोग कृषिगत उत्पादन, वनों की उपज, चरागाहों के माध्यम से पशुधन के विकास, बंजर भूमि की मात्रा आदि को प्रभावित करता है। जल साधन, सतही जल व भूजल राज्य के आर्थिक जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक साधनों की मात्रा व गुणवत्ता राज्य में आर्थिक विकास की दर को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन करके वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा किया जा सकता है, लेकिन ये विदोहन करते समय पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देना होगा, अन्यथा भावी पीढ़ी के लिए हम अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देंगे। ऐसे में प्राकृतिक साधनों का उचित सदुपयोग करके व उनका समुचित विकास करके निर्धनता व बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अतः आर्थिक विकास के केंद्र में सदैव प्राकृतिक साधन होते हैं। इस वीडियो में हम भूमि और मुख्य रूप से जल पर बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया, राजस्थान का क्षेत्रफल कुल 3,42,67,000 हेक्टेयर है। 2015-16 की सूचना के अनुसार यह रिपोर्टिंग क्षेत्र कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र था। इसमें से शुद्ध कृषित क्षेत्र लगभग 52.6% था। शुद्ध कृषि क्षेत्र एक फसल के आधार पर जोता बोया क्षेत्र होता है। 2015-16 में कुल कृषित क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 73% था। इस प्रकार ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की मात्रा काफ़ी अधिक है। यह कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 12.7% बनता है। इन दो मैप्स में जब हम पहला मैप देखते हैं तो पाते हैं कि राज्य को 7 संभागों में बांटा गया है। ये जो 7 संभाग हैं, संभाग के अनुसार यदि हम देखें तो हमें जोधपुर संभाग में बहुत अधिक इस प्रकार की कृषि योग्य व्यर्थ भूमि मिलती है। इसी प्रकार जब हम जल संसाधनों की बात करें तब भी हमें इन 2 संभागों में जल की बहुत कम मात्रा दिखाई देती है। जल संसाधनों के हिसाब से राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें जल संसाधनों का सबसे अधिक अभाव पाया जाता है। राज्य में जल संसाधनों की कमी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% राजस्थान की भूमि है और 13.9% कुल कृषित क्षेत्र का राजस्थान को प्राप्त है। भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, किंतु जल की दृष्टि से जो सतही जल है वह मात्र 1.16% और भूजल मात्र
1.7% है। इस तरह सतही जल संसाधनों में राजस्थान को 1.1%, जो कि काफ़ी कम है, और इसी प्रकार भूजल में 1.7% है। सतही जल संसाधन जब हम देखते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं उनमें यह बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा का औसत बहुत कम है और इसीलिए सतही जल की उपलब्धता भी कम पाई जाती है। राजस्थान में कुल सतही जल की संभाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ फीट की है। इसलिए राज्य में जल के लिए अंतर्राज्यीय नदी बेसिनों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनके जल संसाधनों को भी हमें काम में लेना पड़ता है। यदि हम भूजल की उपलब्धता को देखें तो भूजल की उपलब्धि राज्य की जल विज्ञान संबंधी दशाओं के कारण काफ़ी परिवर्तनशील व असमान रहती है, लेकिन अधिकांश भागों में भूजल की किस्म घटिया किस्म की पाई जाती है। भूजल के जो साधन हैं वो इतने घटिया किस्म के हैं कि उन्हें पीने के लिए बहुत कम काम में लिया जा सकता है और ना ही औद्योगिक उपयोग में इस प्रकार के जल को काम में लिया जा सकता है। भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग आधा अंश ही काम में लिया जा सकता है। प्रादेशिक अंतर यदि हम देखें तो वह बहुत अधिक पाया जाता है, क्योंकि जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि राजस्थान की यही विशेषता है कि इसमें सब प्रकार की जलवायु अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। 2011 के एक भूजल संरक्षण सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के 243 खंडों में ज़्यादा विदोहन वाले भूखंडों की संख्या 172 रही। क्रिटिकल, जिनमें 90% से 100% तक विदोहन हो चुका है, ऐसों की संख्या 24। सेमी क्रिटिकल, जिनमें 70% से 90% तक विदोहन हो चुका है, ऐसी संख्या 20। और सुरक्षित, जिनमें 70% से कम विदोहन हो चुका है, ऐसों की संख्या 25 तथा 2 पूर्णतया खारे पानी की थी। इस संबंध में यदि हम देखें तो ज़्यादातर ब्लॉक्स में पानी की सतह बहुत नीचे चली गई है। बार बोरिंग करवाने और प्राइवेट बोरिंग के काम के कारण ये भूगर्भीय जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और भूगर्भीय जल खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। कई स्थानों पर इतना नीचे चला गया है कि यह लवणीय या अशुद्ध पाया जाता है, जो ना तो पीने के काम में आ सकता है और ना ही सिंचाई के काम में आ सकता है। इस संबंध में नागौर व जयपुर जिलों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक पाई गई है। राज्य में जल संसाधनों के सदुपयोग करने की आवश्यकता को देखते हुए जो सुझाव दिए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो जल साधनों में जो राज्य का अंश है उसे अन्य राज्यों या अन्य नहर परियोजनाओं से पूरा किया जाना चाहिए, ताकि सतही जल को काम में लिया जा सके और भूगर्भीय जल पर जो आश्रितता है उसे कम किया जा सके। दूसरी ओर
जल का उपयोग इस प्रकार किया जा सके कि उससे अधिकतम उत्पादन संभव हो सके। इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई योजना या फव्वारा सिंचाई योजना को अपनाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में पानी की सतह काफ़ी नीचे चली गई है, उन क्षेत्रों में भूगर्भीय जल के निकास पर रोक लगाई जानी चाहिए। राज्य में पानी के अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों के उपयोग को बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। वर्षा के जल को इकट्ठा करके स्थान स्थान पर हमें तालाब इत्यादि बनाकर पुनः हमारी प्राचीन व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहिए। तब प्रत्येक गांव में तालाब हुआ करते थे। रेगिस्तान में आज भी हम पाते हैं कि जो पुरानी हवेलियां बनी हुई हैं, वहाँ पर वे वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए अपने घर के नीचे एक बहुत बड़ा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया करते थे। यही सिस्टम पूरे राजस्थान में बनाने की आवश्यकता है। जल है तो कल है। हमें जल को सबसे अधिक मितव्ययिता से और विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करके राज्य के जल संसाधनों को पर्याप्तता की स्थिति तक लाना होगा। तभी हम राज्य के विकास की कल्पना कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम राज्य के पशुधन और खनिज पदार्थों पर बात करेंगे। धन्यवाद।